आप सभी ने देखा था। कांग्रेस के लोग कहते थे कैसे लाओगे, कैसे होगा। हमने कहा आप देखते जाइए हम कैसे लाते हैं। जब मैंने यमुना जल की बात की थी तो कांग्रेस के लोग ये कहते थे ये कैसे आएगा। अरे भाई आएगा। मैं आपसे कहना चाहता हूं, तुरंत वो बैठक हुई। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हमारे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी को कहा कि राजस्थान पानी की आवश्यकता है। राजस्थान के अंदर राजस्थान के मुख्यमंत्री आपके पास आएंगे, आप उनको बुलाइए और राजस्थान के लिए यमुना का पानी की समझौता करिए, एमओयू करिए और राजस्थान की प्यासी धरती को और राजस्थान के लोगों को पानी दीजिए। मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमारा हरियाणा सरकार और हमारी केंद्र सरकार और राजस्थान सरकार का एमओयू हुआ, लेकिन एमओयू के बाद हरियाणा के अंदर चुनाव आ गया। हमारे पीडब्ल्यू के मंत्री बैठे हैं हमारे हरियाणा के। हरियाणा में चुनाव आ गया और चुनाव आ गया तो आपने देखा होगा वहां की कांग्रेस ने जब अपना घोषणा पत्र उस चुनाव में लागू किया, घोषणा पत्र जब उन्होंने निकाला तो उसमें उन्होंने स्पष्टता से लिखा कि अगर हरियाणा में हमारी सरकार आएगी तो राजस्थान से जो यमुना का पानी का समझौता हुआ है उसे हम रद्द कर देंगे। ये तो उनका घोषणा पत्र है, उसमें देख लेना। और यही नहीं, उस घोषणा पत्र को जारी करने में राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री साथ में उस घोषणा पत्र को जारी कर रहे हैं। लेकिन हमने भी कहा यहां के आपके शेखावाटी के जो कांग्रेस के नेता हैं वो भी हरियाणा में चुनाव प्रचार के लिए गए थे। ये बात मैं आपको ऐसे नहीं कह रहा हूं, मैं इस बात को इसलिए कहना चाहता हूं कि आपको पहचानना होगा, आपको देखना होगा। जो आपके साथ कुठाराघात करे उसके लिए आपको क्या करना है ये भी समझना होगा। जब उन्होंने जाकर के प्रचार वहां किया, मैं भी हरियाणा के अंदर चुनाव प्रचार में गया। मेरे को बताया कि ये उन्होंने घोषणा पत्र में लिखा है। मैंने कहा हरियाणा की उन सभाओं में मैंने कहा कि किसी भी कीमत पर कांग्रेस की सरकार नहीं बनने वाली है, क्योंकि शेखावाटी के जो मेरे भाई बहन हैं उनकी आत्मा इनको ले बैठेगी, किसी भी कीमत पर कांग्रेस नहीं आएगी। मैंने उनका जवाब दिया, अरे सत्य तो जब करोगे जब तुम आओगे, आप आने वाले नहीं हैं, क्योंकि हमारे वहां के भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार थी उसने इस तरह के मजबूत काम किए और हमारी सरकार वहां आई और बनते ही हमारे माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने कहा कि आइए। वहां हम गए, हमने उनको कहा, बताया, उन्होंने कहा भाई जी आइए। हमारे केंद्रीय मंत्री CR पाटिल जी और हमारे नायब सैनी जी और हमने बैठ करके हमने उसकी टास्क फोर्स बनाने का काम किया, जिसका काम चल रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास से चलती है। यही नहीं, आदमी का मन बड़ा होता है। हमारे जब प्रधानमंत्री जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो राजस्थान से कोई मांग नहीं उठी थी, लेकिन उस समय उन्होंने राजस्थान को पानी, नर्मदा योजना का पानी दिया था। मैं इसलिए आपसे कहना चाहता हूं, आपके बीच में अगर ये आपके शेखावाटी के जो नेता हैं यहां राजनीति करते हैं, उनको आपको बताना है, आपके बीच में आना है। अगर वो आए तो आपसे सवाल जवाब करना है कि आप तो चाहते थे कि हमारी शेखावाटी को पानी नहीं मिले, आप किस मुंह से आ रहे हैं। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं, भाई वो होता है जो वक्त पर काम आता है,
भाई वो नहीं होता जो वक्त आने पर छुरा चलाता है। ये कांग्रेस के लोग छुरा चलाने वाले लोग हैं, इनका कभी मतलब नहीं रहा। और मैं आपको इतना ही कहना नहीं चाहता, मैं आपको यह भी कहना चाहता हूं, हमारे राजस्थान में, हमारे पूरे राजस्थान में हमने पानी के लिए काम किया है। चाहे हमारी ERCB हो, यमुना समझौता हो, हमारी इंदिरा गांधी नहर हो, चाहे गंग नहर हो। इंदिरा गांधी और गंग नहर के लिए 3400 करोड़ रुपए का बजट हमने दिया है। हमारी देवास स्कीम के लिए हमने शिलान्यास किया है। आधा पानी अरब सागर में जाता था, आधा पानी हिंद महासागर हमारी तरफ आता था। उसको भी रोक के टनल बना करके, एनीकट बना करके उस पानी को भी हम इधर लिया है हमने। माई डैम की हमारी योजना डूंगरपुर बांसवाड़ा पाली सिरोही के लिए ली है। इधर हमारे नर्मदा की योजना हमारे बाड़मेर के लिए और सांचौर और भीनमाल और रानीवाड़ा के लिए हमने ली है। हम पूरे राजस्थान के लिए काम कर रहे हैं। हमने ये भी कहा है कि अगर हमारी ERCB की योजना से पानी आएगा तो हम आगे भी, और हमारे 1-2 जिले हैं उनमें भी पानी देंगे। हम पूरे राजस्थान के लिए काम कर रहे हैं। और हमने कहा जो संकल्प पत्र में जो हमने आपसे वायदा किया उसको एक एक वायदे को पूरा करेंगे। आपने देखा हमारे जो किसानों के बेटे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री जी का शेखावाटी से बहुत लगाव है, जब मैं उनसे मिलने गया तो उन्होंने कहा ये शेखावाटी के वो लोग हैं, यहाँ का किसान धरती का सीना चीर करके अन्न उगाता है और मेरे वो किसान का जवान देश की सीमाओं पर सुरक्षा करता है। सबसे ज्यादा सैनिक भाई हैं तो मेरे शेखावाटी के अंदर हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, ऐसे लोगों के सपनों को अगर कोई तोड़ेगा तो उसको कितना पाप लगेगा ये आप मुझे बता दीजिए।